दोस्तों एक लड़का, जिस लड़के की अगर मैं उम्र की बात करूं तो करीबन 22 से 23 साल के करीब लड़के की उम्र होगी। और लड़के का नाम दोस्तों सोनू था। दोस्तों ये सोनू नाम का लड़का पिछले कई सालों से दिल्ली शहर के अंदर रह करके अपनी पढ़ाई करता था। और दोस्तों आज से लगभग 4 से 5 दिन पहले सोनू के पास सोनू के मौसी का फोन आता है, जिसकी दोस्तों अभी तक शादी नहीं हुई थी। दोस्तों सोनू जैसे ही अपनी मौसी का फोन उठाता है तो सोनू की जो मौसी है वो सोनू से कहने लगती है कि सोनू, इस तरीके से अब की बार हम दोनों कांवड़ यात्रा पे जाएंगे। अब दोस्तों सोनू जैसे ही अपनी मौसी की इन बातों को सुनता है तो अपनी मौसी से तुरंत ही हामी भर देता है और कहता है कि मौसी तुम सही कह रही हो, अब की बार हम लोग कांवड़ यात्रा पे जरूर जाएंगे, मैं कल ही यहाँ से घर आ रहा हूँ। और अब दोस्तों उसके बाद इतनी सारी बातें हो जाने के बाद सोनू अपनी मौसी का फोन काट देता है और दूसरे ही दिन दोस्तों ये जो लड़का है दिल्ली शहर से सीधा अपने गांव की ओर चल देता है। दोस्तों सोनू सीधा अपने घर भी नहीं आता है, सीधा दोस्तों अपने नाना और नानी के घर पे चल जाता है, क्योंकि दोस्तों सोनू की जो मौसी थी वह सोनू के नाना और नानी के घर पर ही रहा करती थी, क्योंकि अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। और दोस्तों ये लड़का जैसे ही अपने नाना और नानी के घर पे पहुंचता है और वहां पहुंचने के बाद जब सोनू की मुलाकात सोनू की मौसी से होती है तो दोस्तों सोनू अपनी मौसी की खूबसूरती को देख करके अपनी मौसी का दीवाना हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जो ये लड़का था सोनू, ये अपनी मौसी को काफी दिनों के बाद देख रहा था और जब उसकी खूबसूरती इसके दिमाग में आती है तो यह लड़का अपनी मौसी के बारे में गलत विचार अपने दिमाग में बैठा लेता है। और अब होता यह है दोस्तों, ये जो सोनू नाम का लड़का था ये अपने मौसी के घर पे पहुंच जाता है। और पहुंचने के बाद दोस्तों अब धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरने लगता है, रात्रि का समय हो जाता है और ये सभी लोग खाना खा करके अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो ये लड़का सोनू है यह अपनी मौसी के साथ अपने मौसी के कमरे में जा करके लेट जाता है और जैसे ही रात्रि के लगभग 11 से 12 बजे का समय होता है तो जो यह लड़का सोनू है यह अब अपनी मौसी सोनू से कहने लगता है कि मौसी, मेरा काफी ज्यादा मन कर रहा है। और अब इसके बाद दोस्तों इन दोनों के बीच में एक ऐसा कांड होता है कि जिसके बारे में सुनकर आप सभी लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आखिरकार दोस्तों आगे क्या हुआ, सारी जो ये घटना है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो पे बने रहना और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए आज की हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप सभी लोगों को इस घटना के बारे में बताते हैं। दरअसल दोस्तों आज की जो हमारी ये सच्ची घटना है इसकी शुरुआत होती है, ये होती है दोस्तों बिहार से। बिहार के अंदर दोस्तों एक जिला पड़ता है जिस जिले का नाम है पटना, और इसी पटना जिले के अंदर एक गांव पड़ता है जिसका गांव का नाम है पंचारण। और इसी पंचारण गांव के अंदर जन्म हुआ था दोस्तों इस सोनू नाम के लड़के का। दोस्तों सोनू के परिवार में लगभग 4 सदस्य थे, सोनू के माता पिता और एक सोनू की छोटू वाली बहन थी। दोस्तों सोनू के जो ये पापा थे उनका नाम धर्मपाल था और जो सोनू की माँ थी उनका नाम सावित्री था और जो सोनू की बहन थी उसका नाम तब्बू था। और ये चारों ही लोग अपने परिवार में बड़ी ही हंसी खुशी के साथ रहा करते थे। दोस्तों सोनू के जो पिता थे वो छोटी मोटी मजदूरी कर लिया करते थे और उसी मजदूरी के कमाए हुए पैसों से अपने घर का खर्चा चलाया करते थे। लेकिन दोस्तों अब होता क्या है कि मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि सोनू के पिता के नाम पर एक सड़क पर थोड़ी सी जमीन थी जिसकी दोस्तों काफी ज्यादा कीमत थी। अब दोस्तों सोनू की जो माँ थी वो एक दिन सोनू के पिता से कहती है कि देखो, हमारे दोनों जो बच्चे हैं वो पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा अच्छे हैं और बिना पैसों की इनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो सकती है, और वैसे भी है जमीन है वो हमारे किसी भी काम नहीं आने वाली है। अगर हमारे बच्चे पढ़े लिख जाएंगे तो ये ऐसी कितनी ही जमीनें खरीद लेंगे। अब जैसे सोनू को पापा को दोस्तों ये बात कही जाती है तो उस वक्त सोनू के पापा ने सोचा कि हाँ शायद जो ये पत्नी है वो सही कह रही है, अगर मैं इस जमीन को बेच दूंगा तो मेरे पास पैसे आ जाएगा, तो मैं अपने बच्चों के लिए एक बढ़िया मकान भी बना दूंगा और अपने बच्चों को अच्छी खासी पढ़ाई भी करवा दूंगा। और अब इसके बाद दोस्तों जो ये धर्मपाल है, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो इनकी मेन हाईवे पर जमीन थी, मेन जो सड़क पर जमीन थी, उसको बेचने के लिए लोगों को बता देता है। अब दोस्तों आप सभी लोग इस बात को जानते हैं कि जो मेन सड़क पे हाईवे की जो जमीन होती है, आप जो भी मान सकते हो, तो उसकी कीमत जो है वो सब जमीन से 5-10 गुना ज्यादा होती है। और ज्यादातर लोग दोस्तों मेन रोड पर
सड़क पर ही जमीन खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि वह आने वाले समय में कुछ ही दिनों के अंदर उस जमीन की कीमत जो है वह दुगनी और तिगुनी हो जाती है। तो ज्यादातर लोग हाईवे या सड़क पर ही जमीन खरीदना ज्यादातर पसंद किया करते हैं। अब दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जब ये धर्मपाल अपनी उस जमीन को बेचने की बात करता है, तो धर्मपाल के पास दोस्तों रोज रोज अलग अलग लोग इस जमीन को खरीदने के लिए आने लगते हैं। लेकिन जो धर्मपाल की मांग थी दोस्तों, वह कोई भी नहीं दे पा रहा था। यानी कि कोई कम करता तो कोई और भी कम, यानी कि नॉर्मल तरीके से जितना पैसा धर्मपाल उस जमीन का मांग रहा था, उतना पैसा कोई भी नहीं दे पा रहा था। लेकिन दोस्तों एक दिन धर्मपाल की मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हो जाती है जिसके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं थी, और उसका काम बस यही था कि वो प्रॉपर्टी खरीदता था और फिर उसको कुछ दिनों के बाद महंगे दामों में बेच दिया करता था। पैसे की उस इंसान के पास कोई कमी नहीं थी। और जब धर्मपाल की उससे मुलाकात होती है और जब धर्मपाल उसको अपनी जमीन दिखाता है, तो उस व्यक्ति को वह जमीन तुरंत ही पसंद आ जाती है। अब दोस्तों जब धर्मपाल की जमीन उसको पसंद आती है, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जब दोस्तों जितने भी पैसे धर्मपाल इस व्यक्ति से मांगता है, वो उतने पैसे वो व्यक्ति धर्मपाल को दे देता है। और अब इसके बाद दोस्तों जो ये धर्मपाल है, अब ये काफी ज्यादा पैसे वाला इंसान बन जाता है। लेकिन दोस्तों धर्मपाल जो था ये पैसों की बर्बादी नहीं करता। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले धर्मपाल जो है यह अपने बच्चों के लिए और अपने लिए एक अच्छा सा घर बनवाता है। और घर बनवाने के बाद दोस्तों अपने दोनों बच्चों को, यानी कि अपने लड़का और लड़की का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देता है, ताकि वह एक अच्छे स्कूल में पढ़कर एक अच्छा इंसान बन सके। अब धीरे धीरे दोस्तों ऐसे ही समय बीतने लगता है। और दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो ये लड़का है सोनू, अपनी मम्मी पापा के साथ रहते हुए 12वीं कक्षा पास कर लेता है। तो 12वीं कक्षा पास करने के बाद जो ये लड़का था सोनू, पढ़ने लिखने में काफी होशियार था, और इसके बारे में सोनू को पापा को भी काफी अच्छे तरीके से जानते थे। तो दोस्तों अब होता क्या है कि जो धर्मपाल के आसपास के लोग हैं, वो धर्मपाल से कहने लगते हैं कि देखो तुम्हारा जो ये बेटा सोनू है, ये पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा अच्छा है, तो तुम ऐसा करो कि अपने बेटे को बाहर किसी शहर में पढ़ने के लिए भेज दो, तो ये वहां पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बन जाएगा। अब दोस्तों ये बात जो है ये सोनू के पापा धर्मपाल के दिमाग में अच्छे से बैठ जाती है। और अब धर्मपाल सोचता है कि शायद लोग सही कह रहे हैं, मेरा बेटा भी पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा अच्छा है, और अगर मैं अपने बेटे को बाहर किसी बड़े शहर में पढ़ने के लिए भेजूंगा, तो शायद मेरा बेटा जो है वहां पढ़ लिख के बड़ा अधिकारी बन जाएगा। लेकिन दोस्तों धर्मपाल नहीं जानता था कि आने वाले समय के अंदर मेरा बेटा की इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने वाला है। और अब इसके बाद दोस्तों जो ये धर्मपाल है अपने बेटे सोनू से कहता है कि देख बेटा, दरअसल बात ऐसी है कि मैं तुझे दिल्ली में भेजना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तू वहीं रह के आगे की पढ़ाई पूरी कर। लेकिन तू पहले मुझे ये बता, वहां जाने के बाद तू केवल पढ़ाई ही करेगा, बल्कि गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये सोनू नाम का लड़का है, ये अपने पिता से वादा कर देता है और कहता है कि पापा आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं पढ़ाई के अलावा कोई भी काम नहीं करूंगा, और जो आपका सिर है उसे कभी भी नीचे झुकने नहीं दूंगा। अब दोस्तों इसके बाद जो ये सोनू के पापा है धर्मपाल, अपने बेटे सोनू को लेकर के दिल्ली शहर के अंदर आ जाते हैं। और दोस्तों दिल्ली में आने के बाद दोस्तों एक अच्छे से कॉलेज में इस लड़के का, यानी कि सोनू का एडमिशन करवा देते हैं। और दोस्तों सोनू का एडमिशन करवाने के बाद सोनू के जो पापा धर्मपाल है ये वापस अपने घर पे चले जाते हैं। और अब इसके बाद दोस्तों जो ये सोनू है ये दिल्ली में ही रह करके पढ़ाई करना शुरू कर देता है। दोस्तों दिल्ली शहर के अंदर सोनू को पूरी सुविधा मिल रही थी, यानी कि सारी चीजें जो कुछ भी था वो इन लड़के को मिल चुका था। हालांकि दोस्तों शुरुआत में अपना जो सोनू का जीवन गरीबी में ही निकाला था, लेकिन जब सोनू के पापा के नाम से जो जमीन थी और जब उन्होंने उस जमीन को बेचा, तो सोनू के पापा के पास और सोनू के पास पैसों की कोई भी कमी नहीं रही। अब दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगता है, और यह जो लड़का है सोनू, यह दिल्ली शहर के अंदर रह करके अपनी पढ़ाई मन लगा करके करने लगता है। लेकिन दोस्तों आप सभी लोगों को इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब कोई लड़का हो या लड़की अपने गांव को छोड़ करके बाहरी शहर में चला जाता है, जहां पर उसको नई चीजें देखने को मिलती है और कुछ अलग ही सीखने को मिलती है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो लड़का हो या लड़की, उसका मन जो है वो थोड़ा इधर उधर हो ही जाता है। जब दिल्ली शहर के अंदर यह लड़का सोनू जा करके रहने लगता है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों दिल्ली के अंदर सोनू यह लड़का काफी खूबसूरत लड़कियां देखता था।
जिसको देख करके इस लड़के का मन कई बार लड़कियों को देख करके बिगड़ भी जाया करता था। लेकिन दोस्तों अक्सर सोनू को अपनी पापा की वो बात याद आ जाया करती थी, जिसके कारण दोस्तों जो यह लड़का सोनू था ये कभी भी किसी लड़की को आंख उठा करके भी नहीं देखता था, बल्कि दोस्तों उनके बारे में गलत सोचता जरूर था। लेकिन सोनू की हिम्मत ये नहीं हो पाती थी कि वो किसी भी लड़की से दोस्ती कर ले। अब दोस्तों धीरे धीरे ऐसा ही समय बीतने लगता है और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि सोनू को दिल्ली शहर के अंदर पढ़ते हुए लगभग 1.5 से 2 साल का समय बीत जाता है। अब 1.5 से 2 साल का समय बीतने के बाद दिल्ली शहर में रहने के कारण सोनू का दोस्तों जो चेहरा था वो काफी ज्यादा सुंदर हो गया था। यानी सोनू अब देखने में काफी ज्यादा सुंदर और नौजवान लगता था, क्योंकि दोस्तों दिन भर फ्री रहता था, कोई तनाव टेंशन नहीं था और कभी धूप में नहीं निकलता था। तो सीधी सी बात है कि इंसान में बदलाव आ जाता है। और जब दोस्तों बहुत दिनों तक दिल्ली शहर के अंदर रह जाता है तो सोनू देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और नौजवान दिखने लगता है। अब होता यह है दोस्तों कि ऐसे ही धीरे धीरे करके समय बीतता रहता है और सोनू भी दोस्तों अपनी पढ़ाई करते रहता है। सोनू भी दोस्तों अभी तक पढ़ाई में कोई कमी नहीं किया था, जहां भी उसको अच्छी पढ़ाई कोचिंग की सुविधा मिलती थी वहां जाता था और वह कोचिंग किया करता था। अब होता यह है दोस्तों, अब दोस्तों ऐसे ही समय गुजरने लगता है और एक तारीख आ जाती है, जिस तारीख का नाम होता है दोस्तों 28 जुलाई 2026 की वह बात है। यह लड़का सोनू दिल्ली शहर के अंदर रह करके अपनी पढ़ाई को पूरी कर रहा था। सुबह के करीबन 8:30-9 बजे का समय हो रहा होगा। अचानक दोस्तों सोनू के मोबाइल में रिंग बजती है और जैसे ही दोस्तों सोनू अपना मोबाइल फोन निकालता है और देखता है तो उसमें दोस्तों एक सोनू का मौसी का फोन आता है। और दोस्तों जैसे ही सोनू अपनी मौसी का फोन उठाता है तो दोस्तों सोनू की जो मौसी है वो सोनू से कहने लगती है कि सोनू, इस तरीके से अगली बार हम दोनों कांवड़ यात्रा पर निकलेंगे। दोस्तों सोनू पहले तो कहने लगता है कि मौसी पहले आपको बताना चाहिए था, मैं अब तक घर पे आ जाता। लेकिन दोस्तों तभी जो ये सोनू की मौसी है वो सोनू से कहने लगती है कि अभी तो काफी समय है और अभी हमें लगभग 3-4 दिन के बाद चलेंगे, तो तुम ऐसा करना है कल या परसों घर पे आ जाना। अब दोस्तों यहाँ पर जो सोनू है ये अपनी मौसी से कहता है कि ठीक है मौसी, मेरी भी काफी दिनों से इच्छा है कि मैं कांवड़ यात्रा पे जाऊं, मेरी भी कांवड़ यात्रा पे जाने की बहुत इच्छा है। तो अब दोस्तों जो ये लड़का है सोनू अपनी मौसी का फोन काट देता है। अब दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं सोनू के मौसी के बारे में, ताकि दोस्तों आपको समझने में आगे कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों सोनू की मौसी की उम्र लगभग 25 से 26 साल के करीब थी और उसका नाम दोस्तों अंजलि था। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अभी तक इसकी मौसी अंजलि की शादी नहीं हुई थी और दोस्तों अंजलि अभी भी अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए थी और वह अपने घर पे माता पिता के साथ रहती थी। हालांकि अंजलि के माता पिता ने अंजलि की शादी करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा था, लेकिन अंजलि ने अपने माता पिता से मना कर दिया था कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि अंजलि को अभी पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और वो पढ़ने लिखने में भी अच्छी थी और अंजलि का सपना था कि वो पढ़ लिख करके एक अच्छा इंसान बनेगी। और यही कारण था कि दोस्तों अंजलि की शादी अभी तक नहीं हुई थी। वैसे दोस्तों अंजलि के उम्र का ही लड़का जो ये सोनू था ये भी हो गया था, क्योंकि मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो ये अंजलि थी यह लगभग करीबन 6 बहनें थी और इन 6 बहनों के बीच में एक भाई था और जो सबसे छोटी थी वो अंजलि ही थी। और जो अंजलि की सबसे बड़ी वाली बहन थी दोस्तों उसी का यह बेटा सोनू था, जिसकी उम्र 22 से 21 साल के करीब हो चुकी थी। अब दोस्तों इसके बाद जो ये लड़का सोनू है ये अपनी मौसी से वादा तो कर लेता है कि मौसी मैं कल या परसों आपके घर पे आ जाऊंगा। और अब इसके बाद दोस्तों लगभग करीबन एक दिन का समय निकलता है, तो दूसरे दिन करीबन शाम को करीब 4 से 5 बज का समय हो रहा था। तो यह जो लड़का सोनू है ये अपने पिता के पास फोन करता है और अपने पिता को बताने लगता है कि पिताजी, इस तरीके से मेरे पास मौसी का फोन आया था और मौसी ने बोला था कि अब की बार हम दोनों कांवड़ यात्रा पे चलेंगे, ताकि हमारी जो इच्छा है या जो हमारी वह पूरी हो जाए। तो मैं भी कांवड़ यात्रा पे जाना चाहता हूँ। तो सोनू के पापा जो थे वो काफी ज्यादा समझदार थे और वो सोनू से कहते हैं कि बेटा ये तो बहुत ही अच्छी बात है और अगर तुम कांवड़ यात्रा पे जाओगे मौसी के साथ तो तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, तो मुझे कोई एतराज नहीं है, तो तुम आ जाओ और उसके बाद तुम अपनी मौसी के साथ चले जाना। अब दोस्तों जो ये लड़का है ये अपने पिता से भी परमिशन ले लेता है और दोस्तों जब सोनू को अपने पिता से परमिशन मिल जाती है तो ये जो लड़का सोनू है दूसरे दिन शाम के करीबन 6 से 7 बजे के आसपास ये लड़का सीधा
दिल्ली शहर से अपने नाना और नानी के घर की तरफ चल देता है। और दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि कई घंटों का सफर करने के बाद आखिरकार जो ये लड़का है सोनू, ये अपने नाना और नानी के घर पे पहुंच जाता है। दोस्तों उस वक्त समय हो रहा था लगभग शाम के करीबन 8 बज गया था। अब दोस्तों जो यह लड़का है जब अपने नाना और नानी के घर पे पहुंचता है और वहां पहुंचने के बाद जब इस सोनू नाम के लड़के की मुलाकात जब अपनी मौसी से होती है और जब यह लड़का अपनी मौसी को देखता है, तो दोस्तों मौसी की खूबसूरती को देखकर सोनू पहली ही नजर में अपनी मौसी का दीवाना हो जाता है। क्योंकि दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि सोनू की मौसी देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और नौजवान महिला थी जो कि अभी पढ़ाई लिखाई कर रही थी। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। तो सोनू काफी दिनों के बाद जब अपनी मौसी को देखता है तो सोनू के दिमाग में अपनी मौसी के प्रति ही गलत विचार उठने लगता है। और अब दोस्तों सोनू अपनी मौसी की खूबसूरती को देखकर अब दिमाग में अपने मन में यह बात बैठाता है कि क्यों ना मौसी के साथ थोड़ा सा समय बिताया जाए। और दोस्तों जो ये लड़का है अब अपनी मौसी के बारे में गलत दिमाग में अपने विचार बैठा लेता है। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इसने काफी लंबा सफर तय किया था, जिसके कारण दोस्तों जो ये लड़का था ये काफी ज्यादा थक गया था। और जैसे ही दोस्तों थकने के बाद वहां पहुंचने के बाद सोनू थोड़ी देर अपनी नाना नानी अपने मामा मामी मौसी से मुलाकात करता है, बात करता है। लेकिन उसी दौरान दोस्तों सोनू को नींद आना शुरू हो जाती है। क्योंकि दोस्तों सोनू जो था वह काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। सोनू ने दोस्तों अपनी मौसी से कहा कि आज तो मैं सो रहा हूँ, हम लोग कल बातें करेंगे। अब उसके बाद सोनू बाहर जाकर के हॉल में सो जाता है। बस बल्कि दोस्तों मैं यहाँ तक आप सभी लोगों को बता दूं कि सोनू खाना भी नहीं खाता, उस रात भूखा ही सो जाता है। उसको इतनी नींद आ रही थी, इतना वो थक गया था। अब दूसरे दिन दोस्तों सोनू जब जल्दी उठता है, क्योंकि सोनू की आदत थी कि वो टाइम से सोता था और टाइम से ही जल्दी उठ जाया करता था। तो सोनू सुबह में जल्दी उठ के खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद सोनू नहा धोआकर अपने कपड़े चेंज कर लेता है। और कपड़े चेंज करने के बाद दोस्तों सोनू डायरेक्ट जो है वह अपनी मौसी से कहने लगता है कि मौसी तुम जल्दी से मेरे लिए खाना बना दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, क्योंकि मैंने अभी तक कल सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अब दोस्तों यह बात सोनू की मौसी जब सुनती है तो वो उसके भी पता था कि लड़के ने कुछ भी नहीं खाया है। अब इसके बाद दोस्तों सोनू की जो ये मौसी थी वह सारे कामों को छोड़ देती है और सबसे पहले सोनू के लिए खाना तैयार करना शुरू कर देती है। और लगभग करीबन आधे से 1 घंटे का समय गुजर जाने के बाद जो ये सोनू की मौसी है वो सोनू के लिए खाना बना करके तैयार कर देती है। अब दोस्तों सोनू उस खाने को बड़े ही प्रेम से खा करके अपनी भूख मिटाता है। और जैसे ही दोस्तों 2 से 3 घंटे का समय गुजरता है तो दोपहर के लगभग 11 से 12 बजे के आसपास ये जो लड़का सोनू है और जो इसकी ये मौसी है ये एक कमरे में जाकर बैठ जाते हैं और आपस से एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं। लड़का सोनू अपनी पढ़ाई के बारे में अपनी मौसी को बताता है और जो सोनू की मौसी थी अंजलि, ये भी अपनी पढ़ाई के बारे में सोनू को सब कुछ बताने लगती है। और अब इसके बाद दोस्तों इन दोनों के बीच में बात चल जाती है कांवड़ यात्रा की। तो सोनू अपनी मौसी से कहने लगता है कि मौसी हम लोग कांवड़ यात्रा पे कब निकलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो ये महिला है उसकी मौसी ये कहने लगती है कि हम लोग जल्दी ही यहाँ से निकलने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो ये लड़का है सोनू अपनी मौसी से पूछता है कि आखिर मुझे बताओ तो सही। तब ये सोनू की मौसी जो थी वह कहती है कि तुम पागल हो, जब तुमको पता है कि कांवड़ यात्रा 30 जुलाई से शुरू हो रही है तो हम लोग उसी दिन शुरू करेंगे। अब दोस्तों ये लड़का समझ जाता है कि आज जो है वह 29 जुलाई है और आज भी मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं मुझे यहीं पे मौसी के साथ ही रात गुजारनी होगी। अब इस बात को सोचकर सोनू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि सोनू और सोनू की मौसी की जो ये बातें हैं वह कई घंटे तक दोपहर में होती है। और कई घंटों के बीच दोस्तों जो यह लड़का है दोस्तों यह अपनी मौसी की सारी चीजें जितनी भी चीजें हैं उन्हें देख लेता है और समय बीतने लगता है। दोस्तों ऐसे ही शाम का समय हो जाता है तो जो यह लड़का सोनू है ये अपने नाना नानी मामा मामी और मौसी के साथ बैठ के खाना खाता है। और खाना खाने के बाद जो ये लड़का सोनू है ये अपनी मौसी से कहता है कि मौसी मैं आज आपके ही कमरे में सोने वाला हूँ। अब इस बात का एतराज दोस्तों सोनू को मौसी को तो बिल्कुल भी नहीं था। वह कहने लगती है कि कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम आराम से मेरे कमरे में सो सकते हो, वैसे भी मैं अपने कमरे में बिल्कुल अकेली सोती हूँ। अब इतना बात हो जाने के बाद जो ये लड़का सोनू है
काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जल्दी जल्दी से अपने भोजन को खत्म करता है। और जल्दी से खाना खत्म करने के बाद ये लड़का सीधे अपने मौसी के कमरे में जा करके लेट जाता है। लगभग दोस्तों करीबन 9:30 पौने 10 बजे के आसपास सोनू की मौसी अंजलि जो थी वह अपने घर के छोटे मोटे काम खत्म करके आके कमरे में लेट जाती है। और दोस्तों थोड़ी पढ़ाई लिखाई भी करना शुरू कर देती है। और अब दोस्तों वहीं पर इन दोनों की थोड़ी बातें चलती हैं। और जैसे ही दोस्तों रात्रि के लगभग करीबन 10:30 पौने 11 का समय होता है तो सोनू की जो मौसी थी वो कहती है कि अब हम सो जाते हैं क्योंकि कल सुबह हमें जल्दी उठना है। लेकिन दोस्तों सोनू की मौसी ये नहीं जानती थी कि कल सुबह उठने से पहले ही रात्रि के समय मेरे साथ क्या होने वाला है। अब दोस्तों होता क्या है, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जैसे ही दोस्तों ये अंजलि जब जाके सोती है तो अंजलि तो गहरी नींद में सो जाती है, यानी कि सोनू की मौसी तो गहरी नींद में सो जाती है। लेकिन दोस्तों सोनू को नींद नहीं आती है। ये तो बस अपने दिमाग में इस प्लानिंग को सेट कर रहा था कि आखिर मैं अपनी मौसी को पूरी तरीके से अपने जाल में कैसे फंसाऊं, क्योंकि मेरे पास आज रात का मौका है, उसके बाद मेरे पास अब मौका नहीं आएगा। तो अब दोस्तों जो ये लड़का था, जैसे ही रात्रि के करीबन 12:30-1 बजे का समय होता है और जब सोनू को लगता है घर परिवार के सब लोग सो गए हैं, केवल मौसी ही मेरे साथ सो रही है, तो यह लड़का जो है यह अपनी मौसी अंजलि को छूना शुरू कर देता है। यानी कि दोस्तों उसको टच करना शुरू कर देता है। अब कभी दोस्तों उसके सिर को टच करता, कभी उसके हाथ को टच करता। थोड़ी देर तक तो दोस्तों अंजलि ने इस बात का कोई विरोध नहीं किया, लेकिन जब सोनू का हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा तो कहीं ना कहीं अंजलि को एहसास हुआ कि कुछ ना कुछ सोनू मेरे साथ जरूर कर रहा है। अब दोस्तों होता ये है, दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि सोनू जब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और अंजलि ने विरोध नहीं किया तो सोनू भी पीछे नहीं हटा और कहीं ना कहीं अंजलि को भी अच्छा महसूस होने लगा। क्योंकि दोस्तों आप लोग सभी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जब कोई इंसान हमारे साथ ऐसी हरकतें करता है और दोस्तों संभव हो तो कहीं ना कहीं उस इंसान का मन भी पूरी तरीके से डोल जाता है। तो इसी रास्ते पे दोस्तों सोनू की मौसी अंजलि थी। जब सोनू को ऐसा करते हुए देखती है तो कहीं ना कहीं अंजलि का दिमाग भी पूरी तरीके से खराब हो जाता है और अंजलि भी दोस्तों अब पूरी तरीके से यहाँ पर दोस्तों जो ये सोनू है वो सोचने लगता है कि यार मैं इतना आगे बढ़ चुका हूँ और कहीं ना कहीं जो मेरी सीमाएं हैं वो पार हो चुकी है, लेकिन मेरी मौसी जो है मेरा विरोध बिल्कुल भी नहीं कर रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे भी मौसी को भी मेरी आवश्यकता है। और अब इसके बाद दोस्तों जो ये लड़का है धीरे से अपनी मौसी के कान में आवाज लगाता है कि मौसी। अब उसके बाद दोस्तों जब जो ये अंजलि है यानी कि जो ये सोनू की मौसी है, जब सोनू की बातों को सुनती है तो अपने कान में दिमाग में बात बैठा लेती है, क्योंकि अंजलि की भी नींद खोल चुकी थी। तो दोस्तों जो ये अंजलि है ये सोनू से कहने लगती है कि तो फिर अब देर किस बात की, अगर तुम्हारी इच्छा कर रहा है तो फिर इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, जो तुम्हारी इच्छा है वो पूरी कर सकते हो। अब दोस्तों सोनू को जब ऐसी आवाज सुनने को मिली और दोस्तों जब सोनू अपनी मौसी के मुंह से इन बातों को सुनता है तो सोनू के खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। सोनू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अब इसके बाद सोनू जो है वो अपना कार्यक्रम शुरू कर देता है। और दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि सोनू और सोनू के मौसी के बीच में तब तक गलत रिश्ते कायम होते हैं जब तक कि इन दोनों की मन की तृप्ति पूरी तरीके से नहीं हो जाती। यानी कि दोस्तों जब तक सोनू का जो मन है वह पूरी तरीके से वहां से नहीं हटता तब तक ये दोनों एक दूसरे के साथ गलत रिश्ते कायम करते रहे। तो दोस्तों इस तरीके से मौसी और बेटा दोनों ने ही मिलकर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को मैंने जो ये घटना बताया है वो पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। देखिए दोस्तों इस वीडियो का बनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना, ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आज के समय में ऐसा भी हो रहा है। लोग रिश्तों की कदर बिल्कुल भी नहीं करते क्योंकि समय ही ऐसा आ चुका है। बाकी आप लोग समझदार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि गलती किसकी थी, क्या सोनू की गलती थी या सोनू की मौसी की गलती थी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही नए वीडियो मिलते रहेंगे। मिलेंगे ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं अपना और अपने सिटी का नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।